बढ़िया ये। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे और मन लगाए पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन हम जानेंगे। पीछे वाला क्लास तक हम जो है एडवर्ब के बारे में बता दिए थे, है ना। तो अब मेरा क्लास जो है आगे वाला जो है आपका चालू होगा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन आज हम शुरू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिए और समझिए। अपना अपना कॉपी लेके आराम से बैठ जाइए। जो बच्चा ऑनलाइन वाला है वो जो है अपना कॉपी लेके बैठ जाएगा आराम से, और जो हम पढ़ाते हैं उसको कॉपी पर लिखते जाइए और समझिए। पहले तो देखिए, सबसे पहले है कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन पहले जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह शब्द है जो, है ना, वह शब्द है जो किसी नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से कराता है। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। तो चलिए यहां पर जानेंगे कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, है ना, उसमें प्रयुक्त, है ना, चाहे उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, है ना, अन्य शब्दों से कराता है। अब देखिए इसका काम क्या है। तो आपका प्रीपोजिशन के काम है कि वो कोई भी नाउन रहे चाहे प्रोनाउन रहे, नाउन या प्रोनाउन के जो है पहले आकर, वो दोनों के इसका काम है संबंध कराने का। क्या करने का काम है? संबंध कराने का काम है। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल में दें तो देखिए एग्जाम्पल इस तरह से है। इन माने में, इनटू में, है ना, और हो जाएगा ऑन माने हो जाएगा पर, एट के मतलब होता है में भी होता है और पर भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, विदाउट के बिना, है ना, के बिना बहुत से मीनिंग है। ऑफ के मतलब होता है का, के, की, है ना, का, के, की, और फॉर मतलब के लिए, तो बहुत सा मीनिंग होता है। तो चलिए हम इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, ETC देते हैं। ठीक है, इत्यादि। अब देखिए ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब आपका जो भी दिया गया है ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर दिया गया है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से कराता है ना। वाक्य में अन्य शब्दों से कराता है संबंध। वाक्य में यहाँ लिख दीजिएगा ना, वाक्य में अन्य शब्दों से कराता है। समझ गए ना। यहाँ पर सीट है ऐसे। ठीक, अब देखिए किस तरह से कैसे रहेगा, जिससे हम यहाँ पर बात करते हैं कि पहला देते हैं हम और इसको सेंटेंस में लिखते हैं। तो राम इज गोइंग, है ना, गोइंग टू पटना। अब चलिए ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए राम, आपको पता है कि राम जो है क्या है, तो राम नाउन है, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब बताए थे ना 24 गो ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ गोइंग माने होता है क्या?
जा रहा, है ना। तो जा रहा ये भी काम हो रहा है कि नहीं, तो ये भी क्या है आपका वर्ब है। मतलब ये आपका नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये जो है नाउन है, एन है। और नाउन के पहले जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टू। कौन कर रहा है, टू के मतलब होता है की ओर, है ना। राम पटना की ओर जा रहा है, समझ गए ना, इसीलिए टू लगा है। तो बताओ टू जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो बताओ क्या है ये, प्रीपोजिशन है। समझ में आया, क्या है ये, प्रीपोजिशन है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि मंजय, है ना, मंजय इज RUNNING रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। अब देखिए मंजय सड़क पर दौड़ रहा है। तो बताइए मंजय क्या हो गया, ये तो आप जानते हैं पहले से ही कि क्या है ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है ना, ये भी क्या है, वर्ब है, दौड़ना ना। अब बताइए तो आर्टिकल आपका है, अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा है, और ये क्या है, नाउन है ना, नाउन। तो बताइए नाउन के पहले ये ऑन आयल है कि नहीं आयल है, आयल है ना, संबंध करवा रहा है ना। तो बताओ ऑन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन। बोलिए प्रीपोजिशन समझ में कुछ आया, बोलिए प्रीपोजिशन समझ में आया। ई जोड़ने का काम करता है, क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल अभी बहुत सा एग्जाम्पल है, एक आध गो और देख लीजिए, है ना। तो चलिए माई फादर, माई फादर, है ना, माई फादर इज अ बैग, है ना, माई फादर इज ब्रिंगिंग, है ना, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग, है ना, माई फादर इज ब्रिंगिंग अ बैग फॉर मी, ठीक है। मेरे पिताजी, है ना, मेरे पिताजी मेरे लिए एक बैग ला रहे हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए क्या ला रहे हैं, बैग ला रहे हैं। लाना का बताओ क्या होता है, ब्रिंग माने लाना होता है ना, ब्रिंग माने लाना, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, आर्टिकल है, ठीक है, बैग नाउन है, ठीक है। फॉर देखिए ये जो है ना, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो बताओ क्या है ये, प्रीपोजिशन है। और यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सब के सब बताइए, आपको केवल प्रीपोजिशन के खोजना था, इसको खोजना था, प्रीपोजिशन के। तो चलिए प्रीपोजिशन के आराम से खोज लिए हम लोग। अब चलिए इसके बाद में किसका नंबर आता है, किसका, तो कंजक्शन का। किसका आता है, कंजक्शन के नंबर आता है। तो चलिए हम कंजक्शन लिखते हैं, नंबर अपना दे दीजिएगा। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, ये आपका छठा है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, सतमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सतमा में चलिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो प्रीपोजिशन पर से कंजक्शन आता है, जंक्शन। चलिए अब हम कंजक्शन के मतलब हिंदी सब लिखावल है कि नहीं लिखावल है, लिखावल है। चलिए क्या होता है, संयोजक अव्यय होता है, क्या होता है, संयोजक अव्यय होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा ई लिखल का ऊपर लिख दें, तो क्या बोलो ना क्लियर, हिंदी। अच्छा ये बोल रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं पता है प्रीपोजिशन के हिंदी, संबंधवाचक अव्यय होता है, ठीक, लिख देंगे, घबराइए मत।
संबंधवाचक अव्यय होता है। इसका दुदुक होता है संयोजक अव्यय, ठीक है, चाहे समुच्चय बोधक अव्यय है ना, दुदुक होता है। आई संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक अव्यय। चलिए ठीक है, हो गया। अब चलिए हम कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए कंजक्शन को आप बढ़िया से समझ लीजिए कि कंजक्शन हम किसे कहते हैं। कंजक्शन वह शब्द है ना, कंजंक्शन वह शब्द है जो, है ना, कंजक्शन क्या करते हो इसे, वह शब्द है जो शब्दों, है ना, शब्दों उपवाक्यों, शब्द समूह, पहले शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, है ना, है ना। देखिए कंजक्शन वह शब्द है जो शब्द समूह हो, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ता है। देखिए ये शब्द के भी जोड़ेगा, है ना। शब्द किसको बोलते हैं बताइए, शब्द किसे कहते हैं, जब दो या दो से, है ना, दो या दो से अधिक अक्षर मिल का, है ना, अक्षर मिल के नया साथी शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, तब उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब जैसे में देख लीजिए CAR, कार मतलब कार होता है ना, तो देखिए इसमें एक गो अक्षर मिल के बना कि नहीं, एगो C है, एगो A है, एगो R है। एक अर्थ होना चाहिए, अर्थ नहीं होगा तो वो वाक्य नहीं है, समझ गए ना। फिर से समझ लीजिए, जैसे में देखिए ढेर बच्चा का इसमें प्रॉब्लम होता है, जिससे वाक्य, है ना, एकदम बढ़िया समझिएगा। जैसे देखिए वाक्य है, क्या है, वाक्य है। वाक्य को हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, WORD, वर्ड बोलते हैं। तो देखिए इसका काम क्या है, तो एक अधिक, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक क्या अक्षर, जो ABCD के अक्षर होता है ABCD ऐसे करके अक्षर, है ना, अक्षर मिलके एक नया शब्द बनाएगा और उस शब्द का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब हम ऐसे अपना मन से लिखते हैं CRLBT, तो बताइए का कोई अर्थ होता है, बताओ जल्दी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बुआ, इसका कोई अर्थ होता है, बोलिए, होता है, नहीं होता है। तो एक मतलब ये शब्द नहीं है ना, ठीक है, ये शब्द नहीं है ना। शब्द यहाँ लिखना था, हम वाक्य लिख दिए थे। शब्द मतलब वर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे हम लिखेंगे कि MAT, मैट मतलब चटाई, हाँ, ये इसका कोई अर्थ होता है। तो एक मतलब कि मैट जो है क्या है, शब्द है, यानी वर्ड है। और जब वर्ड मिलेगा, दो या दो से अधिक वर्ड मिलेगा और मिलकर बड़ा बनाएगा, है ना, बड़ा जो वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड मिलता है तो बड़ा वो वाक्य का निर्माण करता है, सेंटेंस का, है ना। जैसे में देखिए एकदम ध्यान समझिएगा, ये वाक्य है, क्या है, वाक्य है। वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेंटेंस बोला जाता है, समझ गए ना। अब जैसे में हम शुरू में मैट लिखे थे, तो अब लिखेंगे कि दिस इज अ मैट, ठीक है, यह एक चटाई है। अब बताइए दो या दो से अधिक, देखिए दिस के बोलेंगे तो दिस क्या है, वर्ड है कि नहीं है, शब्द है ना, ये वाला चीज है ना, क्योंकि ABCD के अक्षर से मिलकर बना है। ये भी बताओ क्या है, शब्द है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, शब्द है। आई सब शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलेगा तो बताओ किसका निर्माण कर दिया,
वाक्य का, किसका? वाक्य का, सेंटेंस का। अब आपको कभी कभी नहीं आता है किताबें बनाने के लिए कि वाक्य बनाए, आपको दे देगा क्या? तो दे देगा CAT, कैट, वाक्य बनाइए, समझ गए ना, यानी सेंटेंस बनाइए। तो तुम क्या बनाओगे? तो दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। फिर तुम बनाओगे कि द कैट इज स्मॉल, मतलब बिल्ली क्या है? छोटी है ना। छोटा तो बताओ इससे हम बना रहे हैं कि नहीं? अगर हम आपको दे दें कि बताइए पेन पर बनाइए, पेन पर, ये पेन पहले बताइए क्या है? ये शब्द है, क्योंकि एक, दो या दो से अधिक वर्ड मिलके है ना शब्द का निर्माण किया है। तो बताइए ये शब्द है आपका, लेकिन कहेगा कि शब्द से जो दिया गया शब्द है, चाहे वर्ड कहिए, शब्द को वर्ड बोलते हैं, वाक्य को सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल दिया कि पेन हम दिए हैं, बताओ पेन से तुम क्या बनाना है, तुमको क्या बनाना है? तो पेन से वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए। तो तुम क्या बनाओगे? कोई बच्चा बोलिए, क्या बनाओगे? दिस इज अ पेन, दिस इज अ न्यू पेन, ऐसे ही बना सकते हैं। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, बहुत सा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ट्रांसलेशन। तो इस तरह से बताइए वाक्य बनाने के लिए जान गए, वाक्य यानी सेंटेंस बनाने के लिए बच्चा सब कुछ जान गया सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए ठीक है, तो बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसका क्या काम है? हम कंजक्शन बता रहे थे, तो कंजक्शन के क्या काम है? कि जोड़ता है, चाहे वाक्य को जोड़ेगा, चाहे शब्द को भी जोड़ेगा, समझ गए ना। तो देखिए यदि हम इसका बात करते हैं किसका? कंजक्शन का, तो देखिए कंजक्शन के एग्जाम्पल में कितना आएगा, बहुत सा आएगा, है ना। एग्जाम्पल में आ जाएगा AND, एंड के मतलब होता है और, BUT, बट मतलब होता है लेकिन, क्या है? परंतु, ठीक है ना, और होता है। ये हो गया, बट हो गया। इसी तरह से आपका और हो जाएगा, और, तो और के मतलब होता है या, ठीक, और है बहुत सा है, जैसे बिकॉज होगा, देयरफॉर हो जाएगा, बिकॉज, तो ज्यादा हम नहीं लिखाएंगे, CAUAC, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज के मतलब क्योंकि, है ना। देयरफॉर हो जाएगा इसलिए, देयरफॉर, है ना। देयरफॉर के मतलब होता है इसलिए, इसलिए, है ना। और हो जाएगा इफ मतलब अगर, अगर मगर जो भी है ये सब होता है। चलिए यहाँ तक सब बच्चे को समझ में आया? इस सब के सब बताओ क्या है तुम्हारा? इस सब के सब आपका कंजक्शन है। क्या है ये? क्या काम करता है? तो केवल ये जोड़ ही के हाल जानता है, जोड़ता है, खाली वाक्य को चाहे सेंटेंस को जोड़ता है। तो चलिए हम यहाँ आपको बताते हैं कि वो जोड़ता कैसे है ना। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर एक लेते हैं कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर, है ना, राम एंड श्याम आर क्लोज, CLOAC, क्लोज फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। देखिए राम और श्याम जो है क्या है? क्लोज फ्रेंड्स है। क्लोज फ्रेंड्स के मतलब जानते हो? गहरा, चाहे घनिष्ठ, है ना। तो राम और श्याम घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्र हैं। मित्र मतलब चाहे दोस्त कहिए, फ्रेंड मतलब दोस्त भी होता है ना। तो राम और श्याम क्या है? एकदम गहरा दोस्त हैं। चाहे राम और श्याम क्या है? तो राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, है ना। राम और श्याम घनिष्ठ दोस्त हैं। बताइए हो जाएगा ना। बताओ इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फटाफट बताइए। एंड कौन कर रहा है काम? तो बताइए क्या हो जाएगा? CON, CON से समझिए कंजक्शन, समझ गए ना। CON से कंजक्शन समझ जाइए, ठीक है। हम समझने के लिए CON लिख दिए हैं कि बच्चा का समझ में आ जाए, ठीक। पूरा हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि हम आगे बात करते हैं, तो बताओ आगे और हम लेते हैं, जैसे में आई एम अ गुड बॉय, बट यू आर बैड बॉय, यू आर अ बैड बॉय कर दीजिए, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी जोड़ने का काम कर रहा है क्या? कोई बच्चा बताएगा कि यहाँ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जल्दी बोलिए। अब हिंदी हम बताते हैं।
मैं एक अच्छा लड़का हूं लेकिन आप चाहे तुम एक बुरा लड़का हो, है ना। तो बताइए जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो बताइए ये आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? जोड़ने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? जल्दी बोलिए फटाफट। कर रहा है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, वो कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजक्शन। तो चलिए कंजक्शन समझ में आ गया बढ़िया से? बोलिए कंजक्शन समझ में आ गया ना? चलिए तो आगे हम बात करते हैं। देखिए यदि हम कंजक्शन की बात करते हैं, ठीक है, देखिए कंजक्शन के अगर हम भेद की बात करते हैं तो कंजक्शन के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, है ना। कंजंक्शन के दो भेद होते हैं। अब उस दोनों भेद में कौन कौन होता है? तो पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसका पहला नाम है, ठीक है। और दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना, कंजक्शन। चलिए पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा का नाम क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यही है ना। अब पहले हम जानेंगे क्या कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं हम ना। तो देखिए को पढ़ने सब क्या आएगा ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना, कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं? तो इसे ध्यान समझिए। एक ही स्तर के, है ना, एक ही, ठीक है, लोग रहा ना, एक ही स्तर के, है ना, एक ही स्तर के एक ही स्तर के, है ना, दो आइटम, है ना, दो आइटम्स को जोड़ने, ठीक है, जोड़ने वाला कंजक्शन को क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी इसको मिटा दो। अभी देखिए आपको सबसे पहले जाना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं हम, ठीक। तो इसका काम क्या है? तो एक ही स्तर के दो आइटम को जोड़ने, है ना, जोड़ने वाला कंजक्शन को क्या किया जाता है, कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर एग्जांपल में हम लिख देंगे, ठीक है, एग्जांपल में लिखेंगे एंड बट, है ना, बट और ऑल्सो, का मतलब होता है भी, ठीक है, ये सब मतलब तो जानवे करते हैं आप लोग, है ना। तो ETC दे देंगे, ETC। इस सब के सब बताइए किस में आएगा?
तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आएगा। किस में आएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या नाम है? चलिए, है ना, सबऑर्डिनेटिंग नेटिंग कंजक्शन जंक्शन। चलिए, सब क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको बोलते हैं? जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को, जो कंजक्शन ठीक है, जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट को उसमें से निकलिए, निकल जाओ। नहीं, तू नहीं लिख लो, तू चल, तू लिख लो। नहीं निकलिए, जाओ पीछे जाओ। जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज CL है ना, CLAUAC है ना, क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है। CLAUAC तब उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। देखिए, अब हम क्या जानेंगे? तो हम जानेंगे सबऑर्डिनेटिंग है ना कंजक्शन। तो जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है, तब उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अभी सब तो हम सब नहीं जान रहे हो कि ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है क्या होता है। तो इसका जो है आगे भी इसका बतावल जाएगा डिटेल से। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए। ठीक है ना, अभी किस तरह से कैसे रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, किस तरह से कैसे जोड़ता है। ठीक है ना, तो जैसे में देखिए, क्लॉज पढ़ोगे ना तो इसके बारे में आपको समझ में फिर आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, तो यह होगा वेन। वेन ये सब जोड़े का काम करता है। ठीक है, कैसे जोड़ने का काम करता है हम बताएंगे। वेन हो जाएगा, इफ हो जाएगा, दैट हो जाएगा, है ना, दैट हो जाएगा। ठीक है, दैट हो जाएगा, और बहुत से हो जाएगा, ढेर होगा इसमें। ठीक है ना, जैसे में और कुछ लेते हैं। सो मतलब इसलिए होता है। ठीक है, आगो देयर फोर मतलब ही इसलिए होता है। ठीक है, स्टील, ठीक है, स्टील मतलब क्या होता है, तब होता है। इसको रहने दीजिए ना, ETC इतने रहने दीजिए। ठीक, तो बताइए ये सब के सब क्या है आपका? सबऑर्डिनेट